नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं हम किसी भी सैंपल डाटा का। मीन डेविएशन एक डिस्पर्शन को फाइंड करने के लिए होता है और मीन डेविएशन में हम किसी भी डाटा की डेविएशन फाइंड करते हैं उसकी मीडियन से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो C++ में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है जिसके बिना नहीं चल सकते वो है मेन। और यदि हम कहते हैं कि मेन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वॉइड ऐड करते हैं और आउटपुट ठीक आए तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं और गेट ch यूज़ करते हैं। यदि हम इन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इसकी जो प्रोटोटाइप है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे लिखी है, हेडर फाइल में। और हेडर फाइल का नाम है कोनियो। उसको इंक्लूड कैसे करते हैं हम, इंक्लूड लिखते हैं हम से, और उसके बाद हम कोनियो स्टार्ट करते हैं। सो n एलिमेंट्स को इनपुट करते हैं तो n एलिमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम मैसेज देते हैं cout एंटर नंबर, उसके बाद इनपुट करते हैं n में। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब हम उन एलिमेंट को किसी एरे में स्टोर करते हैं। तो एरे में स्टोर करना है तो हमें डायनामिकली उसको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो उसके लिए मैं एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डाटा, और उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो फंक्शंस होते हैं malloc, calloc, उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल malloc का यूज़ कर रहा हूँ मेमोरी एलोकेशन। कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, हमने n नंबर्स इंटीजर के हैं तो इंटीजर का साइज़ होता है 2 बाइट और मल्टीप्लाई किया n से, और ये क्या हुआ मेमोरी एलोकेट। यदि ये फंक्शन यूज़ करते हैं आप तो इस जो प्रोटोटाइप है वो किस लाइब्रेरी फाइल में है, दैट इज़ ए stdliv.h। और साथ में हम एक फाइल और इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमने cout और cin यूज़ किया है तो वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है। तो वो किस फाइल में अवेलेबल होता है, दैट इज़ द iostream.h हेडर फाइल। अब इतना कर लिया हमने, तो इसको चेक करते हैं, कंपाइल करके देख सकते हैं हम। एक वार्निंग है वो तो रहेगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको सेव कर लेते हैं साथ साथ में सेव करते हुए। तो ये फंक्शन किसका है, मीन डेविएशन, और हम जो कोड लिख रहे हैं C++ का। तो ये एलोकेट हो चुका है। अब हम कीवर्ड से इनपुट करते हैं n एलिमेंट्स को, तो उसके लिए लूप चलानी पड़ेगी। मैंने एक वेरिएबल यहीं पे इनिशियलाइज स्टार्ट किया है। ये जो वेरिएबल है, ये जो लूप फॉर लूप का फर्स्ट पार्ट है, ये एक ही बार चलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्लेरेशन हमने कर दी है। तो यहाँ पे i इज़ लेस देन कितने एलिमेंट चलेंगे, n तक, और i को एक एक से इंक्रीज करना है। ये मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया, और यहाँ पे cout एंटर डाटा, और cin करना है किसमें, एरे में। एरे का नाम क्या है, डाटा, और ये इनपुट हो चुका है। अभी इनपुट करने के बाद हमें क्या है कि इसको फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसका मीडियन क्या है, जो डाटा इनपुट किया है। यदि मीडियन है तो मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल m ले देता हूँ, और हमें अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट इट बी, मैं बनाता हूँ मीडियन फंक्शन बनाया, और मीडियन में मैंने पास क्या किया, data डाटा, और साथ में एलिमेंट कितने हैं। तो देखो जो अब बनाते हैं हम एक फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट, और फंक्शन का नाम क्या है, मीडियन, और वो इनपुट क्या ले रहा है, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल एरे। उसका नाम मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे d, और एरे कर देता हूँ, और यहाँ पर इंट n के जो एलिमेंट्स हैं, ये उसका ब्लॉक स्टार्ट किया, ये उसका ब्लॉक क्लोज किया। यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरे है उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में करना है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि वो मिड की टर्म कौन सी है, यदि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो क्या है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो क्या है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी
हम अगेन सॉर्टिंग करने के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल आई, एक वेरिएबल जे और एक वेरिएबल हम टेम्प कर रहे हैं सॉर्टिंग के लिए। तो प्रोसीजर क्या होता है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस ये फर्स्ट लूप, ब्लॉक स्टार्ट, ये हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो फॉर लूप जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन, जे को सॉरी स्टार्ट करना है किससे, आई से, ये कहाँ तक चले, एन तक चले, और जे प्लस प्लस इसका भी ब्लॉक स्टार्ट। और यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहे हैं क्या, ए आर आर ऑफ आई यदि छोटा है ए आर आर ऑफ जे से, तो वो इंटरचेंज हो जाए, वो स्वैप हो जाए। ठीक है, स्वैपिंग के लिए क्या कर रहा हूँ मैं कि टेम्प में क्या डाल रहा हूँ मैं, वैल्यू ए आर आर ऑफ आई की और ए आर आर ऑफ आई में वैल्यू डाल रहे हैं हम ए आर आर ऑफ जे की, और उसके बाद ए आर आर ऑफ जे में वैल्यू डाल रहे हैं जो हमने टेम्परेचर की वेरिएबल में क्रिएट की। ओके, सो बाय डूइंग सो क्या हुआ, ये लूप्स को बंद कर रहे हैं। इतना करने से हमारे पास क्या है, वो पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गया है, एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ये चेक करना है कि एलिमेंट्स कितने हैं और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसका मतलब ये क्या है कि ये देखो, ये हमारी सिचुएशन है जैसे 1, 2, 3, 1, 3, 2, 5, 4 ये एलिमेंट है। यदि इसको सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसके सॉर्ट करते हैं तो ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये सॉर्ट हो गया। तो मीडियन किसको फाइंड करेंगे, मिड वाली टर्म को जो 3 है। ऐसे एलिमेंट यदि हमारे पास इवन आते हैं तो इवन, ये तो ऑड के लिए था, इवन एलिमेंट्स यदि आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इवन एलिमेंट 1, 6, 2, 4, 5, 3। तो यदि इसको हम सॉर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका यदि मीडियम हम फाइंड करना चाहते हैं तो मीडियम किसके बराबर आएगा, इसका मीडियम हमारे पास इसका आएगा बीच की जो दो टर्म्स हैं उसका मीन, यानी कि 3 और 4 को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, यानी कि 7/2, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3.5। यदि इस केस में देखें कि ऑड नंबर ऑफ है तो यहाँ पे मीडियन क्या है हमारे पास, दैट इज़ 3। होपफुली आप अंडरस्टैंड किए हैं। यदि आप इतना अंडरस्टैंड करते हैं तो हम आगे का कोड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ यदि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इवन है, तो इवन को फाइंड करने का तरीका हमने देखा होगा, क्या करते हैं, मॉड्यूल यूज़ करते हैं। यदि इसका मॉड्यूल किसके बराबर है, इक्वल टू 0, तो क्या हुआ जी, इवन एलिमेंट है। इवन एलिमेंट है तो हम मान लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, फ्लोट, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m इक्वल टू, तो क्या करना है हमने, जो एरे है, एरे के जो सेंटर का एलिमेंट, क्योंकि ये इंडेक्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। यदि मैं ऊपर वाले 5 एलिमेंट बोल रहा हूँ तो मुझे कितना चाहिए, n की वैल्यू 5 है, तो हमें इंटीजर डिवाइड करके उसको रिटर्न कर देना है। तो कहने का मतलब है कि यदि 5 एलिमेंट है तो थर्ड एलिमेंट क्या है, वो मेडन है, और यदि 0 से 4 तक चलें वो 2 है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए आर आर ऑफ n की वैल्यू यदि 5 है तो मैं लिख रहा हूँ n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन में क्या रिटर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एल्स करते हैं हम, एल्स में क्या कर रहे हैं हम कि यदि उसकी वैल्यू कितनी है तो m किसके बराबर आएगा, 2 वैल्यूज़ होंगी और उसका क्या होगा,
मीन होगा। तो वो वैल्यू क्या है, ए आर आर ऑफ n/2, ओके, n प्लस ए आर आर ऑफ n/2 -1। थोड़ा सा और बेटर वे से करने को तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ओके। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास एरे इंटीजर है, यदि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो फ्लोट नहीं आएगा, तो मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। इस वैल्यू की टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, फ्लोट। मैंने इसको फ्लोट बना दिया, इसकी भी मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, इसको भी मैंने फ्लोट बना दिया। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है इसमें, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आती है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, क्या, m, ओके। और ये हमारे पास फंक्शन मीडियन का ख़त्म हो गया। अब चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने m वैल्यू लिया, मैं सी आउट m करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर है, नहीं कोई एरर तो नहीं है। सेव करना है तो यस। तो इसमें हमने क्या किया है कि जब इवन नंबर की वैल्यू हो, तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए कोड ये रिवर्स हो गया है, तो इसको मैं नॉट इक्वल टू करता हूँ, नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये ऊपर जो मैंने कोड था इवन का था, ये रिवर्स हो गया था, इसका रिजल्ट उल्टा आ रहा था। अब चेक कर लेते हैं एक बार, 5 एलिमेंट डाले हैं मैंने, 1 डाला, 5 डाला, 3 एंड 4 एंड 2, तो आंसर 3 है। और यदि मैं 6 एलिमेंट ऐड करता हूँ तो 1, 5, 3, 4, 6, 3, तो इसका कितना 3.5। सो ये इतना हो गया, हम मीडियन फाइंड कर चुके हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कि हमारे पास तो मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, हमें फ्लोट एक वेरिएबल मीन डेविएशन के लिए md ले लिया मैंने। क्या करते हैं, फॉर लूप हमने डेविएशन ही फाइंड करनी है उसकी, i इज इक्वल टू i is equal to 0, i less than n डिक्लेयर कर दिया 0 के साथ। तो सम ऑफ डेविएशन के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, SOD इक्वल टू SOD प्लस डेविएशन कहाँ से हो रही है कि हमारा जो हर एक एलिमेंट है उससे हमने एक्सट्रैक्ट करना है मीडियन को, m को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डाटा ऑफ i माइनस m, ओके। तो उसके बाद हम फाइंड करते हैं कि मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू SOD, ओके, एंड डिवाइडेड बाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n। अब SOD फ्लोट आया है हमारे पास वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारी वैल्यू। और बीच में हम ये कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन हम फाइंड करते हैं इसको हम एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो मैं ABS एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यदि एब्सोल्यूट यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या आएगी, एक प्रोटोटाइप वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे सी आउट हमारे पास मीन डेविएशन किसके बराबर आया है, हमारे पास मीन डेविएशन, ठीक है। अब यदि इस SOD को प्रिंट करना चाहते हैं, वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, सो दैट आप आउटपुट देख सको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, एलिमेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ, DATA I, ठीक है। और उसके बाद /n, और उसके बाद मैं वैल्यू लिख रहा हूँ SD, इसकी डेविएशन,
और यहाँ पर हम इसको, और यहाँ पे अच्छे से शो करना था मैं, यहाँ पे सी आउट डाटा और एस डी। इंस्टॉलेशन लगा देते हैं। और इसको रन करते हैं। एक एरर यहाँ पर एस ओ डी रन 515342 हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो इसमें हमारा स्लैश टी नहीं लगा है, तो इसको देख लेते हैं। स्लैश एन लगा दिया है, इट शुड बी स्लैश टी। रन 513452 हमारे पास मेन डिवीजन कितना है 1.2। और आउटपुट को ठीक करना है तो हमने क्या करना है, स्लैश एन। और अब देखते हैं इसके आउटपुट फर्स्ट वन 5 एलिमेंट्स। स्क्रीन को थोड़ा सा हम करते हैं, पहले 1 फिर 5 फिर 2 फिर 4 फिर 3। ठीक है, ये हमने सॉर्टिंग की है और सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग किया है। तो सॉर्टिंग देखो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको चेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रन करिए। 5 एलिमेंट्स हैं, 2 1 3 5 4। हमारे पास वैल्यू कितनी है, मीन डिवीजन वैल्यू 1.2। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 3 था, तो 3 में से 1 या 2 एब्सोल्यूट वैल्यू आई हैं, और 3 में से एस डी की सम होके वो वैल्यूज आ रही हैं। टोटल एंड में 6 आया है। तो यदि आपने पर्टिकुलर वैल्यू को करना है कि डेविएशन कितनी हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल डी लेते हैं, और मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे डी इज इक्वल टू ये वाली टर्म लिख सकते हैं। क्या लिखनी है मैंने, ए बी एस और डाटा और आई माइनस एम, और यहाँ भी मैं डी लिख देता हूँ। पर्पस इसका ये है कि हम वैल्यू को अलग से शो कर सके। 5 2 3 4 1 5, तो ये डेविएशन आ रही है, यानी कि ये जो हमारे पास 1 माइनस इंटू इसको 1 इंटू कर सकते हैं। सो दिस इज द कोड। In the end, we have to write the code for the median function, and after that we find the mean deviation. Thank you.